यार एक चीज़ को लेकर मैं काफ़ी टाइम से कंफ्यूज था। मैं जो बाइक एंड राइड कंटेंट बनाना चाहता हूँ वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, क्योंकि जब से मैं इस नीश को थोड़ा सीरियसली देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि बाइक एंड राइड के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। राइड ब्लॉग्स, लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स, सोलो राइडिंग, बाइक रिव्यूज़, ओनरशिप एक्सपीरियंस, एसेसरीज, रूट इन्फॉर्मेशन, राइड प्लानिंग, कॉस्ट ब्रेकडाउन, हिडन प्लेसेस, हाउ टू वीडियोज़ और पता नहीं कितनी चीज़ें। तो नेचुरली मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया कि क्या मुझे ये सब करना चाहिए। और फिर मुझे लगा कि अगर मेरे दिमाग में ये सब कन्फ्यूजन आ रही है तो ऑब्वियसली बाइक एंड राइड कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन आती होगी। इसलिए मैंने सोचा आज इसी चीज़ पर आपसे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो क्लैरिटी मुझे खुद कंटेंट बनाते हुए और इस नीश को समझते हुए मिली है ना, वो शायद किसी और के भी काम आ सकती है। मैंने जब बाइक एंड राइड नीश को थोड़ा सीरियसली और थोड़ा क्लोजली देखना स्टार्ट किया ना, तो मुझे एक चीज़ समझ आई। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। इसके अंदर अलग अलग क्रिएटर्स अपने अपने तरीके से ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई क्रिएटर अपनी पर्सनल लाइफ को बाइक और राइडिंग के साथ मिक्स करके वीडियो बनाता है, तो वो पर्सनल ब्लॉग हो गया। कोई पूरी जर्नी को स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक डॉक्यूमेंट करता है, तो वो राइडिंग ब्लॉग है। कोई स्पेसिफिकली लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स करता है, कोई सोलो राइड का एक्सपीरियंस और चैलेंजेस दिखाता है, कोई बाइक रिव्यू करता है, और कोई मंथ्स या ईयर्स के ओनरशिप के बाद बताता है कि रियल लाइफ में बाइक एक्चुअली कैसी है। किसी का फोकस मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग पर है, कोई राइडिंग गियर और एसेसरीज टेस्ट करता है, कोई राइडिंग टिप्स बताता है और बिगिनर गाइडेंस देता है, कोई हाईवे सेफ्टी और इमरजेंसी सिचुएशन की बात करता है, और कोई रूट्स और रोड कंडीशन बताता है, कोई राइड प्लानिंग और कॉस्ट ब्रेकडाउन्स देता है, और कोई एक्चुअल राइड्स के अंदर बाइक गियर या एसेसरीज को रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट करता है, कोई कंपैरिजन करता है, कोई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करता है, कोई हिडन प्लेसेस दिखाता है, कोई अपनी राइडिंग मिस्टेक्स और लर्निंग के बारे में शेयर करता है, और कोई अपनी राइड्स को ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में प्रेजेंट करता है। यानी सबका ना मतलब ऑप्शंस की कमी नहीं है। एक्चुअली ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि कन्फ्यूज़न होना बहुत नेचुरल है। और ऑनेस्टली मैं भी इसी पॉइंट पर मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुआ था। मुझे लगा कि अगर मैं बाइक एंड राइड चैनल बना रहा हूँ ना, तो मुझे बाइक रिव्यू भी करना चाहिए, गियर भी दिखाने चाहिए, एसेसरीज भी, मेंटेनेंस भी, राइड ब्लॉग्स भी, ट्रैवल भी, और अगर कोई इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल टॉपिक आ गया ना तो वो भी कर लेना चाहिए। लेकिन फिर मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन अपने आप से पूछा, अगर मैं ये सब कुछ करूँगा तो मेरा चैनल एक्चुअली किस चीज़ के लिए जाना जाएगा। आज मैं बाइक रिव्यू कर रहा हूँ, कल पर्सनल ब्लॉग बना रहा हूँ, परसों किसी रूट के बारे में बात कर रहा हूँ, और किसी अगले दिन कोई कंप्लीटली डिफरेंट मोटरसाइकिल टॉपिक उठा रहा हूँ। तो टेक्निकली ये सब बाइक एंड राइड के अंदर आ सकता है, लेकिन क्या व्यूअर्स को एक्चुअल आइडेंटिटी समझ आ रही है? मुझे लगा कि शायद नहीं। और यहीं से मेरी थिंकिंग ना थोड़ी चेंज हुई। मुझे अब लगता है कि बाइक एंड राइड एक नीश है, लेकिन उस नीश के अंदर हर क्रिएटर को अपनी एक जगह चूज करनी पड़ती है। कोई क्रिएटर रिव्यू में बहुत स्ट्रांग होता है, किसी की टेक्निकल नॉलेज अच्छी होती है, कोई एडवेंचर बहुत अच्छे से कर सकता है, किसी की स्टोरी टेलिंग स्ट्रांग है, कोई मोटर ब्लॉगिंग में अच्छा है, कोई एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, और कोई सिंपली अपनी एक्चुअल राइड को इतने ऑनेस्टली डॉक्यूमेंट करता है ना कि लोग उसके साथ राइड करना पसंद करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि मैं ऑडियंस को एक्चुअली क्या प्रोवाइड करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिएटर बाइक रिव्यू करता है तो ऑडियंस उसके पास बाइक के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन लेने जा रही है। अगर कोई क्रिएटर ट्रबल शूटिंग करता है तो ऑडियंस उसके पास अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने जा रही है। अगर कोई क्रिएटर लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स करता है तो ऑडियंस उसके पास एक्चुअल जर्नी एक्सपीरियंस करने जा रही है। अगर कोई क्रिएटर रूट्स और रूट कंडीशन बताता है तो ऑडियंस को प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और अगर कोई क्रिएटर राइडिंग गियर को एक्चुअल राइड्स में टेस्ट करता है तो ऑडियंस को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो हर क्रिएटर की वैल्यू अलग हो सकती है, और मुझे लगा कि मुझे भी पहले अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी, उसके बाद कंटेंट डिसाइड करना चाहिए। और यहाँ एक और चीज़ मुझे समझ आई जो शायद और भी इम्पॉर्टेंट है। आपको सिर्फ वो कंटेंट चूज़ नहीं करना चाहिए जो ऑडियंस देख सकती है, आपको वो कंटेंट भी चूज़ करना चाहिए जो आप खुद कंसिस्टेंटली बना सकते हो। मान लो मुझे हर वीक बाइक रिव्यू करना है, तो ऑब्वियसली मेरे पास हर वीक डिफरेंट बाइक्स होनी चाहिए। अगर मुझे टेक्निकली ट्रबल शूटिंग करनी है तो उसके लिए मुझे प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर मुझे डेली मोटर ब्लॉगिंग करनी है तो मेरी लाइफस्टाइल और राइडिंग रूट्स भी उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि कंटेंट कैटेगरी चूज करना सिर्फ यूट्यूब की कैटेगरी चूज करना नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको अपने आप का वर्किंग स्टाइल भी चूज कर रहे हो। और ये बात मुझे खुद एक्सपीरियंस करने के बाद मतलब समझ आई।
इसलिए मैं कंटेंट को सिर्फ कैटेगरी के नाम से नहीं, मैं उसको वैल्यू के पर्सपेक्टिव से देखने लगा हूँ। अगर मेरे दिमाग में कोई वीडियो आइडिया आता है तो पहले मैं ये नहीं सोचता कि ये बाइक एंड राइड की कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद व्यूअर्स को मिलेगा क्या उसे एक्चुअल राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, कोई रियल वर्ल्ड टेस्टिंग देखने को मिलेगी, कोई प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी, या सिंपली एक इंटरेस्टिंग राइडिंग स्टोरी मिलेगी। अगर मुझे इसका आंसर क्लियर है तो मुझे लगता है कि वीडियो का पर्पस भी क्लियर हो गया। पर्सनल ब्लॉगिंग को लेकर मुझे इस प्रोसेस में थोड़ी क्लैरिटी मिली। पर्सनल ब्लॉग कोई गलत कंटेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि अगर ऑडियंस मुझे प्रॉपरली जानती नहीं है तो मेरी नॉर्मल पर्सनल लाइफ उनके लिए ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग नहीं हो जाती। मतलब मैं सुबह उठा, चाय पी, बाइक साफ़ की और मार्केट चला गया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मेरे व्यूअर्स को इसे देखने में क्या रीज़न है, क्या बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर मैं किसी एक्चुअल राइड के कॉन्टेक्स्ट में अपनी प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ, बाइक राइडिंग कर रहा हूँ, पैकेजिंग कर रहा हूँ, राइड से पहले नर्वस हूँ या किसी प्रॉब्लम को लेकर सोच रहा हूँ, तो वो पर्सनली मोमेंट सडनली रिलेवेंट हो जाता है। तो मुझे लगा कि पर्सनल लाइफ को मेन कंटेंट बनाने की बजाय स्टोरी का पार्ट बनाया जा सकता है, और मेरे लिए डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल को लेकर भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा। बाइक लेकर किसी जगह जाना ऑटोमेटिकली ट्रैवल क्रिएटर बन जाना नहीं होता। अगर मेरा मेन फोकस डेस्टिनेशन है, वहाँ क्या देखना है, कहाँ जाना है, टूरिज्म कैसा है और प्लेस कैसा है, तो ऑब्वियसली वो ट्रैवल कंटेंट है। लेकिन अगर मेरा फोकस है कि बाइक से वहाँ पहुँचने का एक्सपीरियंस कैसा है, रोड कैसी थी, ट्रैफिक कैसा था, राइड डिफ़िकल्ट थी या इजी थी, बाइक ने कैसा परफॉर्म किया, क्या प्रॉब्लम आई थी, कितना फ्यूल लगा, कितने कॉस्ट आया और मुझे पर्सनली क्या एक्सपीरियंस हुआ, तो डेस्टिनेशन होने के बावजूद ना कंटेंट का सेंटर राइड ही रह सकता है। और ये डिस्टिंक्शन मुझे पर्सनली काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। फिर मैंने अपने लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क सोचा कि मुझे बाइक एंड राइड के अंदर सब कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ कोर एरियाज चूज करने हैं और बाकी चीज़ें उन्हीं के अराउंड मतलब नेचुरली आनी चाहिए। अगर मैं एक्चुअल राइडिंग एक्सपीरियंस को सेंटर बना रहा हूँ तो लॉन्ग डिस्टेंस राइड मतलब फिट हो, सोलो राइडिंग फिट होती है, राइड डॉक्यूमेंटेशन फिट होता है, रूट्स फिट होते हैं, राइडिंग प्लानिंग फिट होती है, कॉस्ट ब्रेकडाउन्स फिट होते हैं, प्रॉब्लम और लर्निंग फिट होती है, और रियल वर्ल्ड टेस्टिंग भी फिट होती है, राइडिंग गियर भी फिट हो सकता है, लेकिन तब जब वो एक्चुअल राइडिंग से कनेक्टेड हो। ट्रैवल और प्लेसेस एक्सप्लोरेशन भी फिट हो सकता है, लेकिन तब जब राइड कंटेंट के नेचुरल पार्ट हो। मतलब मुझे हर कैटेगरी को अलग अलग बॉक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे बस ये देखना चाहिए कि क्या ये वीडियो मेरे कोर राइडिंग स्टोरी को स्ट्रॉन्ग कर रही है या नहीं। अगर हाँ, तो मेरे लिए वो कंटेंट फिट है। और शायद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन ये है कि मैं बाइक एंड राइड में सब कुछ करने की कोशिश नहीं करना चाहता। मैं बाइक एंड राइड के अंदर अपना मतलब वर्जन बनाना चाहता हूँ। किसी दूसरे क्रिएटर का फॉर्मेट मेरे लिए परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी की स्ट्रेंथ रिव्यू हो सकती है, किसी की टेक्निकल नॉलेज हो सकती है, तो किसी की एडवेंचर राइड और किसी की स्टोरी टेलिंग। लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सिचुएशन, अपनी राइडिंग और अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपना कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। और मुझे लगता है ये क्लैरिटी आने के बाद कंटेंट बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है। इसी वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो मैंने किसी बुक में पढ़ी और अब आपको समझा रहा हूँ। मैं खुद कंटेंट बनाते हुए मतलब खुद आइडिया सोचते हुए और खुद कंफ्यूज होते हुए इस पॉइंट तक आया हूँ। और मुझे लगाया कि शायद कन्फ्यूज़न सिर्फ मेरी नहीं हो सकती, हो सकता है ये किसी और की भी कन्फ्यूजन हो, उसके दिमाग में भी ये सब चीज़ें चल रही हों कि क्या करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी नीश पर काम करना चाहिए। हो सकता है जो बंदा अभी बाइक एंड राइड चैनल स्टार्ट करने का सोच रहा हो उसके दिमाग में भी मतलब ये सब कन्फ्यूजन्स हो, यही चल रहा हो कि क्या करना है, राइड ब्लॉग करूँ, रिव्यू करूँ, गियर करूँ, ट्रैवल करूँ, टिप्स करूँ, रूट्स करूँ या बस राइड करूँ। और शायद इसका आंसर ये है कि सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है। पहले ये डिसाइड करो कि आप ऑडियंस को क्या वैल्यू देना चाहते हो और फिर उस वैल्यू के अराउंड अपना कंटेंट बिल्ड करो। और हाँ, ये भी कोई परमानेंट डिसीजन नहीं है। आज आपका फोकस राइड्स हो सकता है, कल आपको टेस्टिंग में इंटरेस्ट आ सकता है, परसों स्टोरी टेलिंग में आपका स्ट्रेंथ बन सकता है। कंटेंट इवॉल्व करेगा, आप भी इवॉल्व करोगे। बस मुझे लगता है कि कोर आइडेंटिटी कंप्लीटली रैंडम नहीं होनी चाहिए। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बाइक एंड राइड कंटेंट में क्या क्या बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ये सोचो कि जो मैं बना रहा हूँ उससे ऑडियंस को क्या मिल रहा है। खैर, बस आज इसी टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करना था। और अगर आप भी बाइक एंड राइड कंटेंट बना रहे हो या स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो एक बार आप अपने आप से भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछो, मैं एक्चुअली ऑडियंस को क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। हो सकता है आपके अगले 10 वीडियोज़ का आइडिया, इसके आंसर इसी एक क्वेश्चन में छुपा हो।